आज बड़ा अच्छा अवसर है। हमारे इस बगिया के मालिक बाबा शिवमंगल जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं मिलकर के, और एक बड़ा अच्छा अवसर ये भी इसमें संयोग है कि एक नए साल की शुरुआत भी हो रही है। इसके लिए आप सभी महापुरुषों, बहनों, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथ संगत जी, आप सब इतने दूर दूर से आए एक सत्संग में पदार्पण किए, बहुत अच्छा लगा। हमारे बाबा जी तो स्वयं बाबा त्रिलोकीनाथ जी, स्वयं बाबा सदगुरु मेहताब के रूप में यहाँ पर पधारे। हम सबको उम्मीद भी नहीं थी कि बाबा जी आएंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी कृपा किया, इतनी ठंड में कष्ट सह करके और एकदम समय से पहले पहुंच आए। शासन जी, सदगुरु की बड़ी कृपा है। शासन जी, हमारे बाबा जी महान थे। बाबा शिवमंगल जी बहुत त्यागी पुरुष थे, बहुत त्याग किया उन्होंने। अपने जीवन का बहुमूल्य समय, बहुत ज्यादा समय इस सत्संग की सेवा में लगाया। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे सत्संग की शुरुआत कैसे हुई। लगभग 55 साल से ज्यादा हो गए। हमारे 3 महापुरुष थे, बाबा विश्वनाथ जी, बाबा लाला करमचंद जी और बाबा मुन्नीलाल जी। मुन्नीलाल जी बाबा शिवमंगल जी के पिता थे। तो हमारे बाबा विश्वनाथ जी काफी भक्त थे शुरू से, वो किला में सर्विस करते थे। तो वहीं पे लाला जी, करमचंद जी, अलोपी बाग वाले, वहीं पे सर्विस करते थे। दोनों में परिचय हुआ और दोनों बड़े भक्त ज्ञानी थे। तो यहाँ पर आना शुरू किया। इतवार को छुट्टी रहती थी तो यहाँ पर आकर के सत्संग लगाने लगे। दोनों लोग बाबा मुन्नीलाल जी से भेंट किया और तीनों मिल करके इतवार को सत्संग करने लगे। कोई निश्चित जगह नहीं थी, पेड़ के नीचे या किसी के घर में। तो वहीं से प्रचार हुआ। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 2 से 4, 5, 10 महापुरुष हुए और मिल करके प्लान बनाया बाबा मेहताब सिंह जी को यहाँ पर बुलाने का। तो बाबा जी से विनती किया। बाबा जी आए और यहाँ पर ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान दिए कई लोगों को। तो लाला जी यहाँ के हमारे सबने उनको प्रमुख बनाया, सत्संग चलाते रहे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी लिया। और लाला जी के साथ में बाबा विश्वनाथ जी, बाबा शिवमंगल जी, दास खुद, भाई किशोरी लाल जी, लाल बहादुर, श्री राम, ये सब लोग मिल करके देहातों में, गांव में जाकर के सत्संग लगाने लगे, प्रचार करने लगे इस ज्ञान का। उस समय हम लोग बहुत अंधेरे में थे, इस ज्ञान के बारे में जानते ही नहीं। तो भगवान के बारे में नहीं जानते थे। भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ है। हम लोग तो भूत प्रेत में लगे थे, कहीं मणि मसान, कहीं ओझा बैद, एकदम अंधेरे में थे। तो जब बाबा यहाँ पर सत्संग लगाने लगे बाबा जी, तब जाकर के ज्ञान का प्रकाश फैलाया कि देखो भगवान किसको कहते हैं और हम कहाँ लगे हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। ज्ञान का उजाला दिया उन्होंने। तो बाबा शिवमंगल जी ने बहुत मेहनत किया हम सबके साथ में। और जब लाला जी शरीर छोड़ गए, उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी बाबा जी के पास आई और
घर के कामों को से ज्यादा महत्व इसके दिया और इस सत्संग को इतना बड़ा लगाया, हरा भरा किया। हमको तब मालूम हुआ, हम सबको, दास भी उनके साथ शुरू से जुड़ा रहा। सन 1972 में बाबा जी से ज्ञान लिया तो मालूम हुआ कि भगवान कौन है। भगवान को तो नाम सुने सभी लोग, भगवान भगवान कहते हैं, ग्रंथ भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, सब कुछ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। भगवान की व्याख्या रामायण में क्या लिखी है? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तुम। ये है भगवान जिसके अंदर इतने सिफत हैं, इतने ही नहीं अनंत सिफत हैं, हम गा नहीं सकते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूप, एकदम मुक्त है, मोक्ष स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वयं है, जन्म मृत्यु से परे है। इनको किसी ने पैदा नहीं किया। जब ये जन्म नहीं इसका हुआ तो मरण कैसा? कभी मरता नहीं, अविनाशी है, निराकार है, ओंकार है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। वाणी के परे है, वाणी से इसका गुण गाया नहीं जा सकता। अविनाशी है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, ये अंत नहीं इसका कहाँ तक है और शुरुआत नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। ये निराकार, ये भगवान है। ये ज्ञान यहाँ से मिलता है, बाबा जी देते हैं। इसको जान करके हम अपने जीवन को सफल करें। हम कहाँ लगे हुए हैं तमाम बाहर के कर्म कांड में। तो साथ संगत जी, आप सब ने बहुत समय दिया, अब जरूरत है इसको सुन करके, इस ज्ञान को मन में धारण करके इसी के अनुसार हम काम करें। देखिए, सत्संग में आकर के बाबा जी का फोटो का दर्शन कर लें या स्वयं बाबा जी का ही दर्शन कर लें और चरण छू के चले जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सत्संग करने और उस ज्ञान को हृदय में धारण करके बाबा जी के बातों को, उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो दिया उस पे चलना है। जब तक उसका पालन नहीं करेंगे तब तक सत्संग का फायदा नहीं होगा, इस ज्ञान का फायदा नहीं। इसलिए हमको हृदय में धारण करके उस पे चलना है। साथ संगत जी, इसी के साथ आप सबने बड़े सुंदर विचार प्रकट किए बाबा जी के बारे में। समय भी काफी हो गया है, बाबा जी का विचार भी होना है। प्यार से कहिए, सद्गुरु भगवान की जय है।